तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं अगला सेक्शन, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज इसका जो भी डिज़ाइन वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा HTML CSS के अंदर, ठीक है। और फिर अगली वीडियोस के अंदर इसकी एनिमेशन की तरफ हम इसको लेके चलते हैं। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं VS कोड के अंदर। ये आ गया हूँ जी अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद ये वो पिछला सारा का सारा कोड है जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को लिख कर दिखा दिया। और आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आज मैं करूँगा जी ये वाला सेक्शन, फिर हम ये करेंगे, उसके बाद ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको करके कंप्लीट तो हम अपना जो भी डिज़ाइन है वो रेडी कर देंगे। फिर अगली जो भी वीडियोज़ आएंगी उसमें हम करेंगे जिसको एनिमेट। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको भी पता है कि मैं यहाँ पर सिंपल एज एट एक कमेंट क्रिएट करता हूँ। किस लिए करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि ताकि कोड को नेविगेट करने के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है, राइट। तो अब यहाँ पर जी अब हम इसका नाम रखेंगे जी टॉप सेलर्स, या खाली हम सेलर्स भी रख सकते हैं। इससे मतलब कि नाम से पता भी लग रहा है कि एक्चुअली में हमने यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा जी, और डिव का नाम रखूँगा जी सेलर्स, ठीक है, छोटा ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं अब इस सेलर्स वाली डिव को जो है स्टाइल करूँगा। और उसको स्टाइल करने से पहले मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स CSS के अंदर भी एक कमेंट क्रिएट कर दूँगा, और उसके बाद आगे से इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी सेलर्स, ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो क्लास मैंने कॉपी की थी उसको फिर से कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक विड्थ दे देंगे, यही कोई 100%, मतलब कि 100% यूज़ हम लोग जो बॉडी है ना, बॉडी के 100%। तो बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है स्क्रीन के हिसाब से। तो मतलब कि जो बॉडी की विड्थ है वो होती है स्क्रीन, जितनी स्क्रीन होगी, जैसे कि आपके पास अगर बड़ी स्क्रीन है तो उस हिसाब से बॉडी की विड्थ होगी, और मेरे पास ये छोटी स्क्रीन है तो उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, लगी समझ। तो अब ये विड्थ आ गई है हमारी 100%। और यहाँ पर जो हाइट है भाई साहब, यही मैं रखूँगा, यही कोई 80 VH तो नहीं मैं रखने वाला, क्योंकि मुझे एक ये छोटा सा सेक्शन ही तो बनाना, ये वाला सिर्फ एक सेक्शन बनाना ना, तो इसके लिए इतनी बड़ी कोई चाहिए तो होगा नहीं मुझे। तो यहाँ पर सिंपल एज इट ही क्या कर सकता हूँ मैं, हाइट कितनी दूँ, 40 VH दे देते हैं, ठीक है। और अभी मैं ना बॉर्डर दे रहा हूँ ताकि मुझे ये जो सेक्शन अभी मैंने बनाया है ना, ये मुझे नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ से 1 पिक्सल सॉलिड वाइट सब कुछ करके इतना सा सेक्शन है, तो थोड़ा बहुत और बड़ा कर लेते हैं, ये कोई 60 VH कर रहा हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। या अगर 80 VH करना है तो 80 VH भी कर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको जितना कम हो सके उतना ही करूँगा, 60 VH काफ़ी है। अगर फिर भी करना है 70 कर सकते हो आप लोग। 70 जी मैंने कर लिया, और अब मुझे इस बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, इस बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करूँगा, और मैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रखूँगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी रखूँगा सेंटर। और उसके बाद जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो रखूँगा कॉलम। वो इसलिए कि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि क्या नाम है, जो चीज़ कॉलम में आ रही होती है वो आ जाती है रो के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज़ रो में आ रही होती है उसको हम दोबारा कॉलम में कर देते हैं, ठीक है। अभी मुझे पता है आप लोगों की समझ नहीं आई होगी, लेकिन अभी आपको खुद ही नज़र आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पर लिखने के बाद क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे H1 मैं लिख रहा हूँ, और H1 में मैं लिखूँगा जी टॉप सेलर्स, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी टॉप सेलर्स, ठीक है। टॉप सेलर करने के बाद ये देखो, आपको इस डिज़ाइन को बनाने का जो साइकी है जो मैं यूज़ करने लगा हूँ वो ये है कि देखो, एक एक ये मतलब कि इन सब का जो सेंटेक्स है बनाने का, मतलब डिज़ाइन वाइज अगर देखो तो सब एक जैसे हैं। तो क्यों ना हम एक ही काम, मतलब एक ही क्या नाम है इसको, क्या कहेंगे इसको यार, एक ब्लॉक को हम डिज़ाइन कर लें, तो उसी की डुप्लीकेट लेकर हम ये सारी चीज़ें करके कंटेंट वगैरह बस चेंज कर लेंगे, और तो इसमें कोई रॉकेट साइंस होनी नहीं है। तो उसको अब ये वाला जो चीज़ है इसको बनाने का एक तरीका है, और वो तरीका भाई साहब ये है कि देखो
कि ये एक पूरी की पूरी रो है, ठीक है। उसी तरीके से एक ये वाली रो है। तो मैं क्या करूँगा, इन रो को एक कंटेनर के अंदर डालूंगा, मतलब ये एक पीस ऑफ कोड है। एक ये वाला है, एक ये है, दूसरा फिर तीसरा, इस तरह ये एक पीस ऑफ कोड है। अब इन पीस ऑफ कोड को इकट्ठा करके रखना है, उसको हम कहेंगे एक ग्रुप। तो उस ग्रुप को मेंटेन रखने के लिए हम एक बनाएंगे जी डिव। तो वही यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा और जिसका नाम रखूँगा जी सेलर स्लाइडर रो 1, ठीक है। इतना बड़ा नाम रख लिया, लेकिन कोई नहीं समझ लग रहा है कि एक्चुअली क्या नाम हमने रखा है। अब ये करने के बाद जी मैं क्या करूँगा, इसी की डुप्लीकेट लूँगा, लेकिन अभी नहीं ले रहा, अभी मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सीन हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, ये जो H1 वगैरह ये जो मैंने चीज़ें लिख दी हैं, HTML लिखी है थोड़ी सी, इसको मैं अब करने लगा हूँ जी स्टाइल। तो सेलर्स के अंदर जो H1 मेरे पास है ऑलरेडी, उसका जो भी कलर है वो मैं रखूँगा जी वाइट कलर। तो अगर मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखाऊँ तो नीचे आऊँगा तो ये मेरे पास सेलर्स आ चुका है, ठीक है जी। अब जस्टिफाई, आई होप सो कि नहीं मुझे चाहिए होगा, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट हाइड कर रहा हूँ, डन। और उसके बाद ये जो है इसका जो जी इंडेक्स है वो हमेशा मैं ऊपर रखूँगा 9। कुछ ये रिजल्ट आ गई, लेकिन अब इसका जो भी फ़ॉन्ट है वो मैं रखूँगा ये वाला, जो मैं इसका फ़ॉन्ट रखा हुआ है ना, और जो भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कॉपी करूँगा। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस पॉपुलर वाले सेक्शन में, और ये वाली चीज़ें कॉपी करके मैं नीचे आ जाऊँगा और अपने यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है, कुछ यूँ। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना। इससे क्या होगा कि वो जो इधर उधर कोड हुआ था वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो मेरे पास ये लग चुका है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो HTML के अंदर मैंने एक डिव आपके सामने भी बनाई है, सेलर स्लाइडर रो 1। इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक विड्थ दे दूँगा, अभी मैं 100% दे रहा हूँ। और जो हाइट है वो मैं दूंगा यही कोई पेरेंट के, ठीक है। इसका जो पेरेंट है वो है जी ये वाला सेलर्स कंटेनर। तो जो हाइट है, हाइट अभी मैं दे रहा हूँ कहने की हद के लिए 30 पिक्सल में ना दे दें, पिक्सल में देते हैं 60 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड इसका मैं कर रहा हूँ वाइट। तो ये एक डिव है, ठीक है। और इसका भी ऑफ कोर्स जो जी इंडेक्स है जी भाई साहब का, ये भी हमने 999 करना है ताकि ये भी सबसे ऊपर आए। अब ये जो हाइट है वो ऐसा ऐसा करके आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि 80 पिक्सल्स करनी है, 100 करनी है, जितनी भी रखनी है ना अपने डिज़ाइन के हिसाब से वो मैं रखूँगा। और आप लोग भी रखोगे, क्योंकि खाली वीडियो देख लेने से भैया वो काम नहीं ना आता, प्रैक्टिस खुद भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इतनी मेरा ख्याल है यार हाइट काफ़ी है, लेकिन थोड़ी सी और कर लेते हैं, 150 के करीब ले जाते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ आनी होगी वो हम ले आएंगे, या 180 ले जाते हैं। ये डन आ गई जी, ओके। अब यहाँ पर जी एक मतलब कि इस पर भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करूँगा, और अलाइन आइटम जो होगी वो सेंटर होगी, ठीक है जी। और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो होगा जी स्पेस इवनली रख लूँ या स्पेस अराउंड रख लूँ, जैसा दिल करे वैसा आप रख सकते हो। तो मैं अभी स्पेस बिटवीन रख रहा हूँ, स्पेस बिटवीन रख रहा हूँ, ऐसा ही है, हाँ जी स्पेस बिटवीन रख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं रख दिया। अब इसके अंदर मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम रखूँगा स्लाइडर, स्लाइडर तो नहीं, स्लाइडर ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। और इस स्लाइडर ब्लॉक को मैं विड्थ और हाइट दूंगा। तो कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर विड्थ दे रहा हूँ 150 पिक्सल्स, हाइट दे रहा हूँ 80 पिक्सल्स, बैकग्राउंड दे रहा हूँ रेड, बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ 15 पिक्सल्स। लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है। दिस इज द रिजल्ट। सबसे पहले जो विड्थ है वो हमने रखनी है इंक्रीज। तो विड्थ हम कितनी रख सकते हैं, 200। और इसको हमने रखना है 120, ठीक है। हाई जो विड, ओए इसको तो यहाँ बंद करो,
जो विड्थ है वो मुझे चाहिए होगी 300 के करीब। दिस इज़ द परफेक्ट, ठीक है, और सही भी है, डन है। और हाइट जो है वो मैं करूँगा 100 पिक्सल्स या 110 पिक्सल्स, ठीक है, 110 इज़ दी, ठीक है, हो गया। और इसको करूँगा 260, ये काफ़ी है। अब अगर मैं इसको कॉपी करूँगा ना, देखना क्या होगा, 3 दफ़ा कॉपी किया तो इस तरीके से आ गई। तो अगर इसी तरीके से मैं कॉपी करता जाऊँगा तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली चीज़ बनती जाएगी, ठीक है जी, लगी समझ। अब देखो, इसको मैंने कहा है जी सेलेक्ट स्लाइडर रो 1 है, मतलब ये ग्रैंड पेरेंट है, और ग्रैंड पेरेंट के अंदर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस ग्रैंड पेरेंट के अंदर एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा जी ग्रुप ब्लॉक्स, और उस ग्रुप ब्लॉक्स के अंदर मैं इसको सेट करूँगा। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको मैं एक विड्थ दूंगा 100%, हाइट दूंगा 100%, एंड ये वाली चीज़ें कॉपी करके इधर दूंगा, और इसको दूंगा जी जस्टिफाई कंटेंट विद सेंटर। तो इस तरीके से फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन पर भी गया है, ठीक है जी, ये चीज़ होगी हमारे पास सेट। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कॉपी पेस्ट करते रहना है। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर ये जो ग्रैंड पेरेंट है रो 1, इसकी विड्थ को अगर चेंज करूँ 200% ले लूँ तो कितनी स्पेस आ गई। तो अगर मैं यहाँ पर इसको और स्लाइड्स ऐड कर दूँ, एक और करके देखते हैं, फिर एक और चाहिए, फिर एक और चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आ गई हैं। तो इसको ना थोड़ा सा विड्थ चेंज कर लेते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ 150 के करीब, 150 कर ली, और ये 3 वाली आखिरी 3 में और आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, सही है यार, इतने भी काफ़ी है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये बैकग्राउंड है ये मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, और इसके अंदर मैं ये बेसिकली ये वाली जो इमेजेस हैं जी, अब ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा सिर्फ एक में। अब ये याद रख लो ये कितने हैं, ये टोटल है जी, कितने चाइल्ड हैं, 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। तो एक रो के अंदर 8 होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं सबको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसके अंदर चीज़ें क्रिएट करने लगा हूँ। सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगी जी मेरी एक इमेज, तो div डॉट स्लाइडर इमेज, इस स्लाइडर इमेज को हम स्टाइल कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको स्टाइल क्या करेंगे कि एक विड्थ देंगे तकरीबन 50 पिक्सल्स, हाइट देंगे, ओए हाइट लिख दिया, हाइट 50 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस कितना दें, 15 पिक्सल्स। अभी नज़र नहीं आएगा इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो हमने देना वाइट कलर अभी, क्योंकि इसके अंदर अभी इमेज आ जाएगी। कोई आया नहीं अभी, अच्छा अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, क्यों, सही किया है कि नहीं। स्लाइडर ब्लॉक, मुझे लगता है कि मैंने ना कहीं इमेज ये वाली क्लास दी होनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ जी सेलर स्लाइडर इमेज, इसको कॉपी करके अब देखते हैं शायद अब आ जाए, अभी भी नहीं आया, अच्छा जी ये अभी भी नहीं आया, ठीक है, स्लाइडर ब्लॉक है उसके अंदर सेलर स्लाइड। अच्छा एक यहाँ पे चीज़ नोटिस करी है आप लोगों ने कि मैंने यहाँ पर इसको स्लाइडर ब्लॉक जो है उसको विड्थ वगैरह तो दे दिए, बैकग्राउंड भी दिया हुआ था एक रेड, वो नहीं है यहाँ पर, क्यों बताओ, क्यों नहीं है।
बताओ, मैं बताता हूँ। मैंने ऊपर अभी आपके सामने दिया जी विड्थ 150%, ठीक है, मतलब ये स्क्रीन से बाहर चला गया। और यहाँ पर अगर मैं स्पेस बिटवीन करके इसको कहूँ सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगी। अब आ गई नज़र, ठीक है। अब यहाँ पर जो काम मैं कर रहा था वो मैं कर लेता हूँ। इसको मैं दे रहा हूँ 50 की जगह 100 पिक्सल्स, 100 नहीं करना, 80 पिक्सल्स। और ये जो स्लाइडर ब्लॉक है यहाँ पर मैं करूँगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या आएगा अभी नहीं पता मुझे, ये आ गया। और पैडिंग में ऐड करूँगा टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स। ज़्यादा हो गई है ना, ज़्यादा हो गई है, 10 कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। और टॉप बॉटम से भी तो उतनी चाहिए मुझे, तो जो हाइट है वो मैं 100 पिक्सल्स कर रहा हूँ। अब सही है। अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा कंटेंट, तो उसको लाने के लिए मैं यहाँ पर एक डिव लूँगा जिसका नाम रखूँगा जी सेलर स्लाइडर कंटेंट, और इस डिव को स्टाइल करूँगा पहले तो ये लो, इसको विड्थ दे रहा हूँ यही कोई 150 पिक्सल्स, हाइट जो है वो मैं दूंगा 100%, बैकग्राउंड दूंगा ये कलर, तो ये आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने अब हम क्या करेंगे कि इसको करूँगा 140 पिक्सल्स। 140 करने के बाद ये जो स्लाइडर ब्लॉक है इसमें एक गैप प्रॉपर्टी होती है वो ऐड करेंगे, और गैप प्रॉपर्टी यही कि मैं रख रहा हूँ 5 से 10 पिक्सल्स करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्या कर सकते हैं, हाँ, डिस्प्ले हम रखेंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम हम रखेंगे सेंटर, ठीक है, और जो फ्लेक्स की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट भी रहेगा सेंटर। अच्छा, ये करने के बाद इसके अंदर हम एक कंटेंट ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो H2 है उसके अंदर हमने मिसाल के तौर पे लिखना है जी बोवन हिगन्स, कुछ भी नाम रख रहा हूँ तो बोवन हिगन्स, और यहाँ पे एक पी टैग रख रहा हूँ, और पी टैग में मैं लिखूँगा जी 323.7 ETH। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने भाई साहब को सेट करना कंटेंट वाइज, अब इसको सही लेके चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि हमारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ जी वाइट कलर के अंदर, तो वो हम करेंगे जी सबसे पहले, तो इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसका कलर हम रखेंगे वाइट, या बजाय एक को वाइट देने के हम डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी को ही वाइट कलर देंगे, तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो आ जाएगा हमारा वाइट कलर का। और द सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज़ है बेसिकली वो मुझे चाहिए यही को 16 पिक्सल्स के करीब। और उसके बाद यहाँ पर अब देखो मैंने ये सेंटर और सेंटर दिया हुआ है ना। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं और डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद अलाइन आइटम सेंटर करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो हमारा अलाइन आइटम वर्टिकली सेंटर कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही वर्टिकली को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो हम उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम करते हैं तो हमारा अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट बन जाता है, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो बन जाता है हमारा अलाइन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे भी केस सिनेरियो वो है कि हम चाहते हैं कि ये दोनों लेफ्ट अलाइन हो, तो लेफ्ट अलाइन होने के लिए हमें अलाइन आइटम जो है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और उसके बाद जी यहाँ पर ये तो मेन काम तो हो गया। अब है हमने अपना ये ग्रेडियंट प्यारा सा क्रिएट करना है कि किस तरीके से ये ग्रेडियंट हम क्रिएट करेंगे। अब इस ग्रेडियंट को भाई साहब जनरेट करवाना है
और जनरेट कैसे करवाएंगे वो मैं बताता हूँ। बल्कि मतलब कि जनरेट भी नहीं करवाना, हम थोड़ा सा चलते हैं जी ऊपर, थोड़ा सा अराउंड यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक बैकग्राउंड इमेज है जिसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट हमने ये चीज़ दी हुई है, राइट। तो एक सेकेंड, इसको ऐसे करके ये मैं कर रहा हूँ कॉपी, नीचे आऊँगा और जो बैकग्राउंड कलर रेड दिया है ना उसको मैं पकड़ के ये कर दूंगा। तो अब देखो ये रिजल्ट आ गया ऑटोमेटिकली। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा ना डार्किश टोन के अंदर लेके जाना है। तो इसकी ये जो पोजीशन है ना, सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर कि जो पर्पल वाला जो थीम आ रहा है ये हमने थोड़ा सा आगे लाना है। तो मैं इसको 20% करूँगा, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। अगर और करूँगा जैसे कि 30% करूँ, ये और आ जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मुझे कैसा चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो क्या नाम है कलर है ये बहुत ब्राइट है, तो इनको डार्क करना है तो इस पर होवर करो, अपनी मर्जी से जितना डार्क करना चाहते हो उतना आप डार्क कर लो। ये लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थोड़ी बहुत करना पड़ेगा हमें, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा ही डार्क हो गया, इसको भी थोड़ा सा लाइट में लेकर आते हैं। दिस इज़ परफेक्ट। और इनको थोड़ा सा ना ब्लेंड भी कर लेते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, ताकि ज़रा थोड़ा सा ना सॉफ्ट कलर आ जाए। ये आ गया। और इसका भी जो कलर है वो भी मैं यहाँ पर करके यही कोई इधर रख रहा हूँ। दिस इज़ परफेक्ट। अब मुझे एक स्ट्रोक चाहिए लीनियर ग्रेडियंट का। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने इसको एक स्ट्रोक दिया है, याद आ गया। सेम हम इसको भी दे देंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम जाएंगे ऊपर नैव बार में, और नैव बार में ये जो बटन्स हैं उनको देखेंगे कि बेसिकली हमने क्या करना है यहाँ पर। ठीक है जी, ओके। तो मैंने कहाँ पे दिया हुआ इसको, ये दिया हुआ ए सर्च। तो इसको करूँगा जी कॉपी, कॉपी पूरी डिफ को कर दिया। नीचे आएंगे और हमने यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो इसको कहेंगे कि इधर मैं आफ्टर सूडो सेलेक्टर का यूज़ करके देख रहा हूँ, शायद काम बन जाए। कंटेंट जो है वो हमारा एम्प्टी रहेगा, विड्थ और हाइट मेरी यही रहेगी, ठीक है। और बॉर्डर ये निकाल के ये होगा। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकला है। अभी ये रिजल्ट है। तो अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं तो ऐसे आ जाएगा। और इसको कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो इस तरीके से आ गया। और ये जो स्लाइडर ब्लॉक है इसको मैं जी इंडेक्स 999 कर रहा हूँ, तो ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको बिफोर सूडो सेलेक्टर में यूज़ कर दूँ अभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद ना मैं क्या करूँगा, इसको जो भी है, ये क्या नाम है इसका, क्या कहेंगे इसको, आफ्टर सूडो सेलेक्टर, इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट की बजाय मैं यहाँ पे अगर जी इंडेक्स -1 डाल दूँ तो ये इसके बैक पे चला जाएगा। बैक पे जाने के बाद मैं जो बॉर्डर एरियस इसको दिया हुआ है वही मैं इसको दूंगा। तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट वाला जो भी बॉर्डर है वो मेरे पास क्रिएट होकर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर ना ये मुझे जो ग्रेडियंट है ना यार वो मज़ा नहीं करा रहा। इस ग्रेडियंट को मज़ा कराने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं जाता हूँ जी CSS लीनियर ग्रेडियंट की वेबसाइट में। लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है cssgradient.io। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। तो इसका जो कलर भाई साहब का है ना वो थोड़ा सा मैं करूँगा ब्लूइश शेड के अंदर, ठीक है, ये वाला। और थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे। इसका जो कलर है थोड़ा सा हम करेंगे, बल्कि यही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डार्किश टोन के अंदर। दिस इज़ द परफेक्ट टोन। ओए ये नहीं करना था, यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ,
ठीक है, ये देख लो कि रेफरेंस के मुताबिक ही है ना। तो नीचे आओगे, ये है जी बैकग्राउंड मेरा बना हुआ है, बस ये वाली लाइन कॉपी करनी है, ऊपर वाली छोड़ देना। ये करने के बाद ना आपने क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ये लगा देना। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड लग गया है, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखो तो काफ़ी ब्राइट है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो इसको थोड़ा सा डार्किश एंड इसको भी थोड़ा सा डार्किश और थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी लो कर दो। ओए ये क्या हुआ है? अच्छा, तो और इसी मैंने कहा इसकी ओपेसिटी भी लो कर दो तो ये लो हो जाएगी। तो दिस इज नाइस यार, है ना। ओके, दिस इज गुड, यस गुड। और बस यहाँ पर मुझे जो ग्रुप ब्लॉक तो सही है, स्लाइड ब्लॉक, और ये इसको ना मुझे 280 पिक्सल्स करना है, ये मुझे थोड़ा इस तरीके से चाहिए, दिस इज नाइस। और यहाँ पर इसको मुझे चाहिए 5, राइट। और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ मुझे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मुझे सेंटर नहीं चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर 10 पिक्सल्स करके देखें। ओके नाइस। एंड इधर क्या कर सकते हैं और, अच्छा ये उधर चला गया मेरा ख्याल। जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ रहा है। अच्छा जी, इसको मैं कह रहा हूँ 5 पिक्सल्स -20 पिक्सल्स। ये हो क्यों नहीं रहा? रुको, यहाँ पर ना विड्थ वगैरह सारा कुछ तो सही है। जो गैप प्रॉपर्टी है वो भी अगर मैं कम कर दूँ ख़त्म, तो 7 जुड़ेगा। 7 तो जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या मैंने कुछ दिया हुआ है? ये इमेज है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है यार, जैसा जा रहा ना वैसे जाने दो, ऐसे जाने दो, ठीक है। दिस इज नाइस। 15, ओके, दिस इज गुड। इमेज जो है थोड़ी सी अगर छोटी करनी है छोटी कर सकते हैं हम, ऑप्शन है हमारे पास। हाँ अब सही है। अब यहाँ पर जी हमने बेसिकली इमेज लगानी है, तो हम जाएंगे शटर स्ट्रोक पर। ठीक है, शटर, ओए आ जा भाई, ओए पता नहीं क्या क्या आई जा रहा है। यहाँ शटर स्ट्रोक में जा सकते हैं, यहाँ इमेजेस में जाकर कुछ भी हम निकाल कर हम यहाँ पर डालेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज थोड़ा बहुत करना है कि मतलब ऊपर आ जाओ। इसको मैं कर रहा हूँ बंद, अभी इमेजेस मैं खुद ही डाल दूंगा यहाँ पर ना, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे ऊपर जी भाई साहब HTML में, ओ सॉरी CSS में। यहाँ पर आने के बाद ना मैंने ना इसको दिया हुआ है जी जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। इसको मुझे देना है जी स्पेस बिटवीन, ठीक है। बिटवीन देने के बाद जी अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो प्यारी सी क्या नाम है स्लाइडर ब्लॉक है, इसको कॉपी करूँगा। और कितनी दफ़ा करना था कॉपी? 8। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। तो रिजल्ट आपके सामने कुछ ये आ गए। डन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ कंटेंट भी चेंज करना है। और कंटेंट चेंज करने के बाद पहले तो मैंने ये इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या नाम है, कंटेंट चेंज करेंगे और उसके बाद हम चीज़ें लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक पेस्ट कर दूँगा रो, और इस तरीके से ये नीचे भी रो आ गई। अब यहाँ पर रो आने के बाद ना मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो रो 1 है, बल्कि रुको ज़रा ऊपर आ जाओ, इसको दिया हुआ ये लाइन आइटम सेंटर,
जस्टिफाई बिटवीन भी कंटेंट भी रख रहा हूँ सेंटर, ठीक है। और जो गैप है भाई साहब का वो मैं रखूँगा -20 पिक्सल्स। देखते हैं। हाँ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है रुको। इसको अगर मैं बॉर्डर दूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, तो देख रहे हो ये स्पेसिंग। अब क्या करना है कि मुझे इसकी या तो हाइट में कम कर दूं, ये कोई 120 पिक्सल्स, तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। और इसको मैं हाइड कर रहा हूँ अभी, ये आ गया रिजल्ट। अब मैं क्या करूँगा जी भाई साहब, यहाँ पर ऐड करूँगा जी गैप प्रॉपर्टी, ये कोई 20 पिक्सल्स, तो ये 20 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। 50 करूँगा तो जितना मैं करता जाऊँगा ये उतना उतना गैप डालता रहेगा। तो 30 आई गेस सो या 20 पिक्सल्स यहाँ पर आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 10 पिक्सल्स कर लो, यहाँ ये डालता ही नहीं अगर मैं, तो भी ऐसे है, ठीक है। 5 पिक्सल्स, ठीक है। और ये जो है भाई साहब यहाँ पर इसको मैं मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स का या 50 पिक्सल्स का, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो दिस इज़ नाइस, ओके। अब ये जो है इसको हमने लाना है इसके सेंटर में, तो वो कैसे लाएंगे भाई साहब, वो लाना तो मुझे इसका पहले तो नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर नाम नहीं चेंज करना तो इसका भी एक हल है, मैं बताता हूँ क्या है। देखो अगर नाम नहीं चेंज करना ना, तो आप क्या करो, सैलड्स में जाओ, ठीक है। सैलड्स में जाने के बाद ना कुछ ऐसे इसको कहो कि भाई सैलड्स आपके अंदर ना एक चाइल्ड है जिसका नाम है जी ये वाला, ठीक है। ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सैलड्स है उसके अंदर ये वाला चाइल्ड कितने नंबर का है, ये वाला चाइल्ड वो हमने बताना है। तो देखो यहाँ पर इस मेन डिव के अंदर कितने एलिमेंट है अभी, एक ये है, एक ये वाली डिव है और एक ये वाली डिव है, तो हम इसको कहेंगे तीसरा चाइल्ड। तीसरा चाइल्ड, हाँ जी। उसके अंदर हम उसको कहेंगे कि भाई देखो सैलड स्लाइडर रो 1 है, उसके अंदर ना हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप ब्लॉक्स, ठीक है। उसको कॉपी करना है। हमने कहा ठीक है जी, उसको भी पकड़ लिया। और उसको पकड़ के ना हमने उसका जो बैकग्राउंड है वो हम रखेंगे रेड। तो क्या ये रेड होगा? ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो अगर ये रेड होगा तो हम इसको पोजीशन रिलेटिव देंगे और लेफ्ट साइड से तकरीबन 200 पिक्सल्स के करीब इसको कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ अभी 160 पिक्सल्स पे या 150 पिक्सल्स पर। दिस इज़ नाइस। तो देखते देखते हमारे पास ये स्लाइडर कुछ ये वाला चीज़ आ गई। अब ये मतलब कि इतना अच्छा इसलिए लग रहा है यार दोस्तों कि यहाँ पर ना हमने बेसिकली इमेज नहीं लगाई और कंटेंट भी हमने चेंज नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब इनका कंटेंट और इमेजेस डाल के इनको फाइनल करके रेडी करता हूँ, ठीक है। तो ऑल राइट, तो यहाँ पर जी बेसिकली हो गया मेरा, मैंने इमेजेस और कंटेंट वगैरह सब कुछ चेंज करके, तो ये है जी मेरा फाइनल लुक और ये है वो रेफरेंस, ठीक है। तो एक दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिसिंग है और वो ये है कि जैसे कि ये देख रहे हो ये फेडिंग इफेक्ट, ये चीज़ ठीक है। और बकाया तो यार सही लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर अगर देखें तो सही है ईच एंड एवरीथिंग। हाँ यहाँ पे जो फेडिंग इफेक्ट है वो अगर वो भी क्रिएट करना है हमने, तो रुको ज़रा, इसको इस तरीके से कोलैप्स कर लिया और करना क्या है हमने, इस सैलड से बाहर ही करना हमने, ठीक है। तो सैलड से बाहर करें कि सैलड के अंदर ही रहते हुए करते हैं? हाँ सैलड के अंदर रहते हुए करते हैं। ओए ये क्या हो गया है? तो यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम रखूँगा जी फेड लेफ्ट फेड, ठीक है। सैलड
लेफ्ट फेड, और इस लेफ्ट फेड को भाई पहले स्टाइल करते हैं। और इसको स्टाइल करने के लिए जी हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक विड्थ दे देनी है, यही कोई 150 पिक्सल्स, हाइट दे देनी है 150 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे देना हमने ये वाला, या अभी हम दे रहे हैं वाइट कलर, ठीक है, ताकि नज़र आए। पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहा हूँ और जी इंडेक्स 999 कर रहा हूँ ताकि सबसे ऊपर ना आए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ना किसी चीज़ को ना जी इंडेक्स तो दिया हो, जैसे कि ये है, इसका मैंने दे रहा हूँ 998। अब सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा और इसको कहूँगा कि लेफ़्ट से 0% हो जाए, और इसको बढ़ा दूँगा तकरीबन ये 200 पिक्सल्स या 300, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दूंगा इसको 50% का। देखते हैं, सर्कल बन गया। अब मैं इस वाइट की जगह में क्या करूँगा, ये वाला कलर, ये करने के बाद लेफ़्ट से मैं -5% और टॉप से मैं 5% लेकर नीचे आऊँगा। किधर है, ज़्यादा चला गया मेरा ख्याल, 2%। इसको छोड़ दो अभी। इससे पहले ना मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर इसको देना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, और ये देने के बाद अब मैं अगर टॉप से 2% करता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप से मैं 30% कर रहा हूँ, ये चीज़ आ गई, और ये मैं कर रहा हूँ -10%। दिस इज़ नाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा जी फ़िल्टर ब्लर, ये 20 पिक्सल्स, तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओपेसिटी अगर हम लो कर देंगे तो क्या होगा जी, थोड़ा सा आप कट दें, ठीक है। ये करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको करके 400 करना, 400 300, थोड़ा सा ऊपर इसको कर देना है 50 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स, नहीं 30 पिक्सल्स काफ़ी रहेगा, या 80 पिक्सल्स, हाँ जी 80 पिक्सल्स, नाइस। और यहाँ पर ना इसका जो वैल्यू है तो इसी और आप कर दें, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये हो गया जी मेरा लेफ़्ट फेड, इसको मैं लेफ़्ट की जगह कर दूंगा अब राइट, मतलब इसकी कॉपी ले ली मैंने, और इसी को कॉपी करके मैं करूँगा पेस्ट राइट पर, और जो लेफ़्ट है लेफ़्ट की जगह बस सिंपल राइट प्रॉपर्टी लगा दो तो ये इधर भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ करके रेडी कर दी है दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात। बट यहाँ पर ना देखो वो चीज़ फिर से आ गई है, हमने इसको सेंटर किया था। ऊपर चलते हैं, ये इसको हमने सेंटर किया था तो ये सेंटर होनी चाहिए। तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट करते हैं, अगर 20%, नहीं ये नहीं हो रहा, ये क्या सीन है, ये क्या सीन है दोस्तों। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और नीचे आता हूँ और क्या करता हूँ जी, यार ये क्या नाम है, इस तरह तो ये हो गया, ठीक है। ओके मैं बताता हूँ क्या एक्चुअली यहाँ पे इशू आया। इशू भाई जी ये देखो, अब हमने यहाँ पर ना CSS के अंदर यहाँ पे हमने लिखा हुआ जी nth चाइल्ड
3, ठीक है, मतलब कि सेलर्स के अंदर ये नाम की रो है तीसरी। तो यहाँ पर अगर देखो इसके अंदर क्या ये तीसरी रो है या तीसरा एलिमेंट है कि नहीं, तो अगर यहाँ पे देखें तो एक ये एलिमेंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 5 लिखूँ तो वो चीज़ आ जाएगी। और बकाया सारी चीज़ें भी सेट हो गई हैं मेरी। और यहाँ पर लेफ़्ट की जगह मुझे क्या लिखना था, राइट, और इधर लेफ़्ट प्रॉपर्टी की जगह राइट। तो मेरा भाईजान काम हो गया सेट। और अगर मैं इसको -10 की जगह -15% करूँ, देन आई होप सो दिस इज़ द नाइस। ठीक है, ट्रेस हो गया ईच एंड एवरीथिंग। तो अब चलते हैं जी आगे और इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं।